गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक क्योंकि आप सबको पता है ना कि आपके सामने आज जो मैं लेकर के आया हूं सर, यानी मान लो ना कि आज से युद्ध की तैयारी हो गया शुरू। यानी आप सब हो जाओ तैयार और मेरे कदम से कदम मिला करके चलो, आपकी सपना आपकी कदमों में झुकेगा। हाँ पक्का है सर, मैं प्रॉमिस करता हूं, ये संदीप कुमार वादा करता है और ये वादा पे डटे रहता है सर, क्योंकि ये हाथ में जो खून दौड़ रहा है ना सर, ये खून भी आप सबके पैसा है, आप सबका कर्ज है। मैं तो सिर्फ पढ़ाता हूं, लेकिन आप पढ़ते तो हैं आप सब, तो मैं खुशनसीब इतना हूं कि आप सब हमसे पढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात आप सबको बता देना चाहते हैं कि आज हम बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक क्लास। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आज मैं आपको अजूबा चीज पढ़ाऊंगा, जिससे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सभी एक्सरसाइज में आपको काम आएगा। तो इसीलिए मैं कहूंगा सर कि आप सारे क्लासेस को कंटिन्यू तरीका से करते रहिए। और जो लोग इस क्लास को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाना और वहां पे क्लास 10th मैथ करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ होगा, वहां पर आपको सारा क्लासेस मिल जाएगा, ठीक ना। और दूसरी बातें तो ये है ना सर कि आज आपका उम्मीद बैच का ये पहला क्लास है। और जो भी लोग अभी तक, मैं थोड़ा सा 1 सेकेंड आपका टाइम लूंगा सर यूट्यूब क्लास वाले और आप सबका भी, क्योंकि आज पहला क्लास है। उम्मीद बैच अभी तक जो भी लोग नहीं खरीदे, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप सबसे अनुरोध है कि इस साल एगो शर्ट मत खरीदना, एगो टी शर्ट मत खरीदना, क्योंकि एक शर्ट का प्राइस होती है 4 से 500 रुपया और ये मेरा कोर्स है मात्र 399 रुपया का। तो एगो शर्ट नहीं खरीदना, लेकिन सर मेरा कोर्स जरूर खरीदना, क्योंकि ये मेरा जो कोर्स है ना, ये शर्ट को ना आपको शेरवानी में बदल देगा। क्योंकि आपका चेहरा जो सजेगा ना सर, यही कोर्स की वजह से सजेगा। क्योंकि क्लास 10th का जो रिजल्ट होता है ना, वो सभी का उम्मीदें होता है। आपकी माँ बाप की उम्मीद होती है, आपकी पूरी परिवार की उम्मीद होती है सर। तो उस उम्मीद को तोड़ना क्यों है? नहीं सर, जोड़ना है उम्मीद को। उस उम्मीद में और 4 चांद लगाना है। तो 4 चांद लगाने के लिए आपका साथ देगा एसके साइंस क्लासेस के पूरी टीम, ठीक ना। तो आप सबको मैं बता देना चाहता हूं कि जो भी लोग कोर्स नहीं खरीदे, तो एसके साइंस क्लासेस एप्लीकेशन को, ऐप को अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से जा करके डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर में जाना, एसके साइंस क्लासेस लिखिएगा तो इस तरह से लोगो आएगा, उसे डाउनलोड कर लीजिएगा सर। डाउनलोड करने के बाद आप रजिस्टर करिएगा, या फिर पहली बार ऐप को लॉगिन, मतलब पहली बार ऐप को इंस्टॉल किए तो रजिस्टर करिएगा और वहाँ पर कोर्स आपको दिख जाएगा। कोर्स दिखेगा, कोर्स पे क्लिक करिएगा, पैसा मांगेगा, पैसा पे कर दीजिएगा, कहानी खत्म। और वहाँ पे उम्मीद बैच में आपको सारे अलग अलग टीचर पढ़ाएगा, जहाँ पे मैथ और साइंस मैं पढ़ाऊंगा आपको, एसएसटी, आर्ट्स, हिंदी, संस्कृत, ये सब आपको अमित सर पढ़ाएंगे। इंग्लिश बुक एंड ग्रामर सिक्के यादव सर पढ़ाएंगे। नॉन हिंदी का भी क्लास चलेगा, ये सब सारे क्लासेस चलेगा, यानी ये फुल कोर्स है, ठीक ना। अब मैं बात कर लेता हूं सर कि जो लोग हमसे मैथ पढ़ना चाहता है, जिस कोर्स का प्राइस था 299 रुपया, वो प्राइस को मैं कर दिया हूं मात्र 199 रुपया। वहां पे आपको पूरा एनसीईआरटी मैथ का सॉल्यूशन मिलेगा। वो भी कोर्स आपको वही एप्लीकेशन पे उपलब्ध है, एसके साइंस क्लासेस एप्लीकेशन पे। तो जो लोग सिर्फ मैथ हमसे पढ़ना चाहता है, इसके लिए ये 199 रुपया में सिर्फ आपको मैथ का क्लास चलेगा। पूरा एनसीईआरटी बुक आपको सॉल्यूशन कराएंगे, तो उसका भी क्लास आज से ही शुरू हो चुका है ना। तो कर लो अपनी, हो जाओ तैयार, अब युद्ध है सामने, ठीक ना। बस चलाना मैं सिखाऊंगा, खुद से चलाइएगा गोली, ठीक ना। आइएगा सर, तो आज मैं करता हूं शुरुआत और देखिए थोड़ी सी क्लासेस को देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले बात सर, जो YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक ना। और जो भी लोग अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया ना, तो सबसे पहले जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, क्योंकि सर टेलीग्राम पे ना आपके एग्ज़ाम के आधा घंटा पहले मैं कुछ ना कुछ भेजता हूं। और आप सब एग्ज़ाम दिए होंगे, आपका भाई दिया होगा, तो आपको पता होगा कि मैं क्या भेजता हूं। देखिए सबसे पहली बात, आज मैं बात करने वाला हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी निर्देशांक ज्यामिति। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के लिए मैं बातें करूंगा, ठीक ना। आइए थोड़ा सा गौर करिएगा सर, आज मैं बेसिक बातें बताने वाला हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा। ये जिंदगी एक सफर है,
चलते चलते बिता देना है। अब देखिए ये वाला जो लाइन है ना उससे हम लोग कहते हैं एक्स एक्सिस। कौन सा एक्सिस कहते हैं? एक्स एक्सिस। हिंदी में हम लोग इसे एक्स लिखते हैं, ठीक ना। ये वाला जो आपको लाइन में दिखाई दे रहा है ना इसे हम लोग कहते हैं बाई एक्सिस। क्या कहते हैं? बाई एक्सिस, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं, ठीक ना। फैन को 1 नंबर पे चला देते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस तो इधर जाइएगा तो एक्स डैश एक्सिस, ऊपर है बाई एक्सिस तो नीचे जाइएगा तो हो जाएगा बाई डैश एक्सिस। मेरी बात आपको दिमाग तक गया कि नहीं गया? अगर नहीं गया तो सुनो, इधर है एक्स एक्सिस तो इधर होगा एक्स डैश एक्सिस। इधर है एक्स एक्सिस, मेरे साथ बोलिएगा, सब कोई मेरे साथ बोलिएगा। इधर है एक्स एक्सिस तो इधर होगा एक्स डैश एक्सिस। ऊपर है बाई एक्सिस तो नीचे होगा बाई डैश एक्सिस, ठीक ना। आइएगा बाई डैश एक्सिस, इसको भी हम लोग एक्सिस से ही बोलते हैं लेकिन रहने देना। अब यहाँ पे गौर करिएगा, जहाँ पे एक्स एक्सिस मतलब ये वाला लाइन माँ, ये वाला लाइन माँ और ये वाला लाइन माँ जिस बिंदु पर इंटरसेक्ट मतलब मिलता है, कटता है, एक दूसरे को काट करके जाता है, उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? मूल्य बिंदु। अब मूल्य बिंदु को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑरिजिन। क्या बोलते हैं? ऑरिजिन। क्या बोलते हैं? ऑरिजिन। क्या बोलते हैं? ऑरिजिन। किसी प्रकार की दिक्कत? अगर दिक्कत है तो संदीप कुमार से मुलाकातें करिए, सारे दिक्कतें को क्या कर दूंगा? दूर। आइएगा जहाँ पे ये वाला एक्स एक्सिस और ये वाला बाई एक्सिस का लाइन दोनों जिस बिंदु पर एक दूसरे से मिलता है मतलब इंटरसेक्ट करता है, मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, हिंदी में बोलता है प्रतिच्छेद। जहाँ पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मूल्य बिंदु। क्या कहते हैं? मूल्य बिंदु। क्या कहते हैं? मूल्य बिंदु। तो एक बार मेरे साथ बोलिएगा, इसे हम लोग क्या कहेंगे? नहीं बोलेगा, सबका शादी कटवा देंगे। इसे हम लोग क्या कहेंगे? एक्स एक्सिस। इसे हम लोग क्या कहेंगे? एक्स डैश एक्सिस। इसे हम लोग क्या कहेंगे? बाई एक्सिस। इसे हम लोग क्या कहेंगे? बाई डैश एक्सिस। अच्छा, जहाँ पे एक्स एक्सिस यानी ये वाला लाइन, हॉरिजेंटल लाइन, वर्टिकल लाइन, जहाँ पे एक दूसरे से मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑरिजिन। ऑरिजिन कहते हो मूल्य बिंदु। आप देखिए यहाँ पे आइएगा सर, ये एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस की तरफ का जो डिस्टेंस का जो वैल्यू होता है ना वो कैसा होता है? प्लस होता है। अच्छा, एक्स एक्सिस के तरफ का वैल्यू कैसा होता है? प्लस। तो एक्स डैश के तरफ कैसा होगा वैल्यू? माइनस। अच्छा, ये बाई डैश एक्सिस की तरफ वैल्यू कैसा होता है? प्लस। तो बाई डैश की तरफ कैसा होगा? माइनस होगा। फिर से मेरी बातों को गौर करिएगा, एक्स एक्सिस के तरफ का वैल्यू कैसा होगा? प्लस। तो एक्स डैश के तरफ कैसा होगा? माइनस। एक्स डैश के तरफ कैसा होगा? माइनस। बाई एक्सिस की तरफ का वैल्यू कैसा होगा? प्लस। तो बाई डैश की तरफ कैसा होगा? माइनस। बड़ा गर्मी लगता है भाई, मेरे साथ एक बार बोलिएगा, एक्स डैश की तरफ वैल्यू कैसा होता है? प्लस। तो सॉरी, एक्स एक्सिस की तरफ वैल्यू कैसा होता है? प्लस। एक्स डैश एक्सिस की तरफ वैल्यू कैसा होता है? माइनस। बाई एक्सिस की तरफ वैल्यू कैसा होता है? प्लस। बाई डैश की तरफ कैसा होता है? माइनस। आइएगा, जहाँ पे एक दूसरे से मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मूल्य बिंदु। अब मूल्य बिंदु को हम लोग ओ से लिखते हैं यानी ऑरिजिन। अच्छा, ये वाला जो है ना इसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक ना। इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में क्लास चलेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक ना। इसे हम लोग क्या कहते हैं? सेकेंड क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं? सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक ना। इसे हम लोग क्या कहते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट। इसे हम लोग क्या कहते हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी अगर हिंदी में लिखेंगे ना तो प्रथम पद, इसे हम लोग कहेंगे द्वितीय पद। क्या कहेंगे? द्वितीय पद आएगा। इसे हम लोग क्या कहेंगे? तृतीय पद। तृतीय पद, तृतीय पद। ए भाई हमको हिंदी अच्छा से नहीं आ रहा, तृतीय सही ना लिखाता है, तृतीय पद। इसे हम लोग क्या कहेंगे? चतुर्थ पद। चतुर्थ पद, ठीक ना। आइएगा हिंदी सुधार लीजिएगा। अब देखिए, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद।
इंग्लिश भी लिख लीजिएगा सर, क्योंकि मैथ और साइंस इंग्लिश में ही पढ़ने का चीज़ है, ठीक है ना। तो प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। तो एक बार मेरे साथ बोलिएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आइएगा, ये एक्स एक्सिस की तरफ का वैल्यू कैसा होता है, प्लस, कैसा होता है, प्लस। इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वाला एक्स कैसा है, तो प्लस एक्स है। अच्छा, ये बाई कैसा है, तो ये प्लस बाई है। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव, बाई पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव, बाई पॉजिटिव। अच्छा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आइएगा, ये पहले एक्स को ही देखिएगा। अच्छा, तो सोचो, चलो आप सबकी शादी में जाइएगा, आपका शादी है, अपनी जयमाला पे अपनी बीवी को देखिएगा कि साली को देखिएगा, सर्वा तो सब सुंदर है, देखबे करिएगा। हाँ, आइए, तो अपनी बीवी को देखिएगा सर, ठीक ना, क्योंकि आपका लाइसेंस ही बन गया वो। आइएगा, यहाँ पे ये एक्स कैसा है, तो ये एक्स निगेटिव है। यहाँ पे ये बाई कैसा, तो ये पॉजिटिव है सेकेंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स निगेटिव यानी माइनस एक्स, बाई कैसा है, तो ये भी निगेटिव। आइएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स कैसा है, पॉजिटिव, बाई कैसा है, नेगेटिव। अब थोड़ा सा गौर करिएगा, यही बात को कभी कभी पकड़ना रहता है, ठीक ना। अब देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसी को हम लोग कहते हैं ऑल पॉजिटिव, इसको आप बोल सकते हैं ऑल पॉजिटिव, ठीक ना, ऑल पॉजिटिव, सभी धनात्मक। आइएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव, बाई पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स निगेटिव, बाई पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स निगेटिव, बाई निगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव, बाई नेगेटिव। अब देखिएगा, तो एक बार मेरे साथ बोलिएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव, बाई पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव, बाई पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव। आइएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव, बाई नेगेटिव। अब गौर करिएगा, अगर मैं आपसे पूछता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे कि ये -4,5 किस क्वाड्रेंट में है, -4,5 कहाँ एग्जाम्पल दे, लिखने का तो जगह भी नहीं है। आइए, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ -4,5 ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, किस चतुर्थांश में है, ऑब्जेक्टिव में आएगा, ठीक ना, ऑब्जेक्टिव में आएगा। एक बात और गौर कर लीजिएगा, यहाँ पे देख लीजिएगा सर, यहाँ पे आप देख, अच्छा छोड़िए, बाद में बता देंगे इसको। ये -4,5 किस चतुर्थांश में है, ये एग्जाम में आता है ऑब्जेक्टिव में। तो अब देखिएगा, ये वाला पहला को यहाँ पे कैसा है, एक्स निगेटिव है, एक्स कैसा है, तो ये एक्स निगेटिव है, ये वाला 5 प्लस में है, तो बाई क्या है, पॉजिटिव है। एक्स निगेटिव बाई पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में, तो एक्स निगेटिव बाई पॉजिटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में, यानी ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, -4 और 5 है, ठीक ना। अगर मैं आपसे कहूँगा कि ये 10,12 किस क्वाड्रेंट में है, अच्छा इसका मतलब ये 10 भी प्लस में और 12 भी प्लस में, यानी एक्स भी प्लस और ये बाई भी प्लस, तो एक्स प्लस बाई प्लस ये हमारा किस में हो गया, तो फर्स्ट चतुर्थांश, यानी प्रथम पद, यानी प्रथम पद कहे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, और हम लोग इसे कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक ना। हम लोग हिंदी में ये भी बात बोलते हैं, इंग्लिश वाला को अजीब लग रहा होगा, ठीक ना। आप देखिए, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। ओके, आइएगा, अब यहाँ पे गौर करिएगा, अगर मैं आपसे बोलूँगा कि ये -2, ये किस चतुर्थांश में है, मतलब किस क्वाड्रेंट में है, अच्छा इसका मतलब एक्स भी निगेटिव और ये बाई भी निगेटिव, एक्स भी निगेटिव, बाई भी निगेटिव, मतलब दोनों निगेटिव। तो दोनों निगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, एक्स भी निगेटिव, बाई भी निगेटिव, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, यानी ये वाला कहाँ जाएगा, तो ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूँगा, हाँ खोलूँगा नहीं, सिर्फ बोलूँगा, अगर मैं आपसे बोलूँगा कि ये +4 और -5 किस क्वाड्रेंट में है, +4 और -5 किस क्वाड्रेंट में है, +4 और -5। अब यहाँ पे गौर करिएगा, +4 और -5, +4 -5 यानी एक्स का वैल्यू प्लस में है और ये बाई का वैल्यू माइनस में है, तो ये वाला आपको जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। किस में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक ना। अगर मैं आपसे बोलूँगा कि ये -2,3 किस क्वाड्रेंट में है, तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव, बाई की वैल्यू पॉजिटिव, आपका किस में चला जाएगा, एक्स की वैल्यू नेगेटिव, बाई की वैल्यू पॉजिटिव, द्वितीय चतुर्थांश में।
एगो आप लोग कमेंट करिएगा, पेड कोर्स वाले और यूट्यूब वाले दोनों कमेंट करिएगा। आइएगा -3 और -2 -3 ये किस चतुर्थांश में है, ये वाला कमेंट करो। और ये -10 ये +10 और -5 ये वाला कमेंट करो। और ये 10,0 ये तीनों कमेंट करो। 10,0 एकरा में तू सब फंस जाएगा, विकेट दे देगा एकरा में, लेकिन ये दोनों कमेंट कर देगा, ठीक ना। आइएगा अब थोड़ा सा सर आपको मैं मिटाता हूँ, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक ना। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए, इसे मैं अब मिटाऊंगा। क्या करूँगा? मिटाऊंगा। इसलिए मिटाऊंगा ना क्योंकि अब जो मुझे पढ़ाना है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। आइएगा, कहता है क्या कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, और जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूँ। बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसे जैसे चाहूँगा वैसे वैसे करना रे। आइए, अच्छा आपको मैं दिया हूँ 10,0, इसका ये किस चतुर्थांश में है ये मैं आपसे पूछ रहा था ना, तो आप लोग नहीं बता पा रहे थे। लेकिन आइएगा, अगर आपका कोई अगर x, y दिया हुआ है, ठीक ना, तो ये जो x है ना इसे हम लोग कहते हैं भुज। क्या कहते हैं? भुज। क्या कहते हैं? भुज हिंदी में। और इसे हम लोग क्या कहते हैं? कोटि। इसे हम लोग क्या कहते हैं? कोटि। x के मान को हम लोग भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। और y की मान को हम लोग कोटि कहते हैं। अब अगर इंग्लिश की बात किया जाए तो इसे कहेगा x एक्सिस का वैल्यू क्या है, तो x है। y एक्सिस का वैल्यू क्या है, तो इसीलिए इंग्लिश बड़ा हल्का हो जाता है, हिंदी बड़ा थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि ये 5,4 में भुज का मान क्या है, कोटि का मान क्या है, इंग्लिश में अगर पूछने का रहेगा ना, इंग्लिश में पूछने का रहेगा, कहेगा x एक्सिस का वैल्यू क्या है, y एक्सिस पे वैल्यू क्या है, ठीक ना। तो कहेगा भुज का मान क्या है, ऑब्जेक्टिव में आता है भुज का मान क्या होगा और ये कोटि का मान क्या होगा। अब देखिएगा, तो भुज का मान ये होता है, ये x के मान को हम लोग क्या कहते हैं? भुज। और ये y के मान को हम लोग क्या कहते हैं? कोटि। तो x का मान कितना है? 5, यानी भुज हो गया 5 और कोटि हो गया 4। भुज हो गया 5 और कोटि हो गया 4। अगर मैं आपसे बोलूँगा कि आप ये -2,0 में भुज क्या है और कोटि क्या है, तो आप कहिएगा गुरुजी इसमें भुज जो है ना वो ये है -2। भुज का वैल्यू क्या होगा? -2। और ये वाला कोटि क्या हो जाएगा? तो कोटि हो जाएगा 0, ठीक ना। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि ये 2,4 में भुज बताइए क्या होगा और कोटि का मान बताइए क्या होगा, तो आप कहेगा गुरुजी ये भुज का मान 2 हो जाएगा और कोटि का मान कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा, ठीक ना। आइएगा, अब यहाँ पे गौर करिएगा कि अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अगर जैसे कोई भी क्वाड्रेंट में अगर x, 0 दिया रहे, ठीक ना, अब ये पूछेगा कि ये कहाँ पे है ना, किस क्वाड्रेंट में है, मतलब किस चतुर्थांश में है, किस पद में है। तो अच्छा ये प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद। अब कहिएगा गुरुजी ये x, y रहता है, अगर दोनों प्लस रहेगा तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, लेकिन यहाँ पे एगो 0 है। जब 2 गो में से एगो 0 हो जाए तो अब यहाँ पे गौर करिएगा। अच्छा ये किसका मान 0 है, तो आप कहिएगा कि ये y का मान 0 है। y का मान 0 है तो y को दिल और दिमाग से हटा देना। जिसका मान 0 रहेगा उसका दिल और दिमाग से वैल्यू हटा देना। यहाँ पे y का मान क्या है? 0। तो y को दिलों और दिमाग से ख़त्म कर दो। अच्छा जब y को दिल और दिमाग से ख़त्म कर दिए तो बचा क्या? x। इसका मतलब ये 0, जो x, जो 0 है वो x एक्सिस पे है। किस पे है सर? ये x एक्सिस पे है, ठीक ना, x एक्सिस पे है। यानी इसको हम लोग कहेंगे x अक्ष। क्या कहेंगे? रे गाली कौन दे रहा है? x अक्ष। क्या कहेंगे? x अक्ष। अगर मैं आपको कहूँगा ना कि ये 5,0, अच्छा 5,0 x का मान हमको 5 मालूम है और ये y का मान है 0, तो जो 0 रहेगा उसको दिल और दिमाग से हटा देना। तो ये जो 5,0 है वो कहाँ पे है? कोई क्वाड्रेंट में नहीं है, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश में नहीं है, ये एक्सिस पे होता है। वो कहाँ होता है? वो एक्सिस पे होता है। तो यहाँ पे y का मान 0, तो किसका मान दिया हुआ है? x का मान दिया हुआ है, तो वो x एक्सिस पे ही होगा, ठीक ना। अगर मैं आपको कहूँगा ये 2,0 कहाँ होगा, तो ये x का मान मालूम है, y का मान
जीरो है तो वो एक्स एक्सिस पे ही होगा। अगर मैं आपको कहूँगा कि ये 3,0 ये 3,0 कहाँ पे होगा तो आप कहिएगा सर ये किस क्वाड्रेंट में होगा। ये क्वाड्रेंट में नहीं होगा, वो एक्सिस पे होगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पे ये एक्स का मान कितना है 3, x का मान कितना है 3 और y का मान है 0। अच्छा ये किसका मान मालूम है तो ये x का वैल्यू मालूम है तो वो जो होगा हमारा वो x एक्सिस पे होगा। कहाँ पे होगा? x एक्सिस पे होगा। अगर मैं आपको बोलूँगा कि ये आपका 10,0 कहाँ पे है, यही मैं आपसे पूछा था, ये 10,0 कहाँ पे है तो ये 10 जो है वो x का मान है और ये वाला हमारा y का मान है। क्योंकि पहला को हम लोग x काटते हैं, दूसरा को y काटते हैं तो यहाँ पे y का मान 0 तो y को दिल और दिमाग से डिलीट कर देना तो किसका बचेगा वैल्यू? x का। इसलिए ये हमारा कहाँ है तो ये x एक्सिस पे है, जिसको हिंदी में हम लोग कहेंगे x अक्ष। क्या कहेंगे? एक्स अक्ष। ठीक ना? आइएगा अगर आपको दिया रहेगा 0,y के टाइप में, अगर 0,y के टाइप में रहेगा तो ये x का मान क्या है? 0 और ये y का मान दिया हुआ है। जब x का मान 0 और y का मान मालूम तो x को दिल और दिमाग से डिलीट कर देना, x को दिल और दिमाग से डिलीट कर देना तो क्या बचेगा यहाँ पे? ये y एक्सिस पे हो जाएगा। किस पे हो जाएगा? ये y एक्सिस पे हो जाएगा। अगर मैं कहूँगा 0,2 ये x का मान 0 तो यहाँ पे y का मान मालूम है तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा? ये y एक्सिस पे हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? y एक्सिस पे। मैं कहूँगा 0,10 ये कहाँ पे जाएगा तो ये x का मान 0 लेकिन y का मान मालूम है इसलिए ये कहाँ जाएगा तो ये y एक्सिस पे जाएगा। अगर मैं आपको कहूँगा 0,6 तो 0,6 कहाँ जाएगा तो 0,6 जाएगा y एक्सिस पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे y का मान मालूम है, x का मान 0 है। तो अब आपको देता हूँ 2 क्वेश्चन। ठीक ना? आपको देता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 0,15 कहाँ पे होगा और 2 नंबर देता हूँ कि आपका 4,0 कहाँ पे होगा। तो आप कहिएगा गुरुजी यहाँ पे x का मान 0 और y का मान 15 इसलिए ये हो जाएगा y एक्सिस पे। अच्छा यहाँ पे x का मान 4 और y का मान 0 इसलिए ये वाला हो जाएगा x एक्सिस पे। ठीक ना? अगर मैं आपको देता हूँ कि ये 0,0 कहाँ जाएगा ना बनी काहे नु बनी रे कि सर 0,0 तो तू पढ़ेबे ना किए रे मास्टर। अब देख तो के पढ़ाते हैं हम। हाँ अब यहाँ पे गौर करिएगा अगर ये 0,0 है ना, क्या है 0,0 तो आप देखिएगा ये किसी भी चतुर्थांश में नहीं जाएगा, किसी भी पद में नहीं जाएगा ना, तो किसी भी क्वाड्रेंट में यानी पद में नहीं जाएगा ये। ठीक ना तो ये कोई एक्सिस पे होगा क्योंकि एक्सिस पे कब होता था? जब 2 गो में से 1 का मान 0, ये 2 गो में से 1 का मान 0, 2 गो में से 1 का मान 0। लेकिन सरवा यहाँ पे दुन्नू खोपचा आ गया। क्या आ गया? दुन्नू खोपचा आ गया। तो अब यहाँ पे गौर करना, मैंने आप सबको पढ़ाते समय कुछ भूल गया था। ठीक ना? यहाँ पे देखिएगा ये x एक्सिस होता है ना, ये वाला y एक्सिस होता है, इससे हम लोग क्या कहते हैं तो मूल्य बिंदु। अब मूल्य बिंदु कहे तो क्या कहते हैं? ओरिजिन। क्या कहते हैं? ओरिजिन। इंग्लिश में कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं? ओरिजिन। तो यहाँ पर का जो वैल्यू होता है ना वो 0,0 होता है। क्या होता है? 0,0 होता है। तो ये जो 0,0 है ना वो किसी चतुर्थांश में नहीं है, किसी पद में नहीं है, किसी क्वाड्रेंट में नहीं है, ना तो कोई एक्सिस पे है। ये कहाँ है तो ये आपका ओरिजिन पे है। वो कहाँ है तो वो ओरिजिन पे है। ओरिजिन कहे तो ये आपका मूल्य बिंदु है। कहाँ पे है सर? ये आपका मूल्य बिंदु पे है। ठीक ना? तो जब भी 0,0 दिखे तो इसको क्या मारिएगा? मूल्य बिंदु। ऑब्जेक्टिव में आता है क्या मारिएगा? मूल्य बिंदु। क्या मारिएगा बिड़ू भाई? मूल्य बिंदु। अरे बिड़ू भाई मूल्य बिंदु। ठीक ना? किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अब आपको पढ़ाना, अब हमको पढ़ाना, इसको लिख लिए होंगे शायद आप लोग। और एक बात और बता देना चाहते हैं सर, आप सब के लिए सभी चैप्टर का नोट्स मेरे लिए तैयार हो गया। ठीक ना? मेरे यहाँ तैयार हो गया। तो जिनको नोट्स लेना तो पेड कोर्स में नोट्स फ्री मिलेगा। हाँ इसलिए पेड कोर्स खरीद ले रे भाई। अच्छा आपसे अगर मैं 4 गो आपको क्वेश्चन देता हूँ, ठीक ना, कहूँगा 2,6, क्वेश्चन नंबर 2 10,-6, क्वेश्चन नंबर 3 0,-6 आएगा, क्वेश्चन नंबर 4 0,0, क्वेश्चन नंबर 5 -3,0, क्वेश्चन नंबर 6 4,0, क्वेश्चन नंबर 7 0,8। आइएगा अब इसको सातों को जल्दी से जल्दी कमेंट कर, वरना थोड़ा साली के लेके भाग जाएंगे हम। हाँ कमेंट करो, चला जल्दी से जल्दी कमेंट करो जी। कमेंट करेगा कि ना करेगा?
कह रहे गुरुजी हम तो करबे करी, तो करबे करी तो करो ना रे भाई, हाँ करबे ना करी, करी जल्दी से जल्दी करी, हाँ कैसे करी। अच्छा यहाँ पे x का भी वैल्यू मालूम है और ये y का भी वैल्यू मालूम है, लेकिन x भी प्लस में और y भी प्लस में है, मतलब x का मान प्लस में y का मान प्लस में, तो ये जाएगा प्रथम चतुर्थांश। मतलब प्रथम पद, और प्रथम पद कहे तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। कहाँ पे, सॉरी सर, कहाँ पे जाएगा, तो प्रथम फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, ठीक ना। आइएगा यहाँ पे कह रहा है x का वैल्यू निगेटिव, x का वैल्यू पॉजिटिव और ये y का वैल्यू -6। अच्छा x प्लस में अब y का वैल्यू माइनस में कहाँ पे जाता था, ये इसमें जाता था, x पॉजिटिव और y निगेटिव, ठीक है ना, चतुर्थांश, यानी ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। किस में हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी चतुर्थ पद में आएगा। ये 0,6 यानी 1 का मान 0, तो अच्छा किसका मान 0, तो ये x का मान 0, तो x का मान 0, तो x को दिल और दिमाग से हटा दो तो क्या बचेगा, y। अच्छा माइनस देख के गड़बड़ाना नहीं है, वो y एक्सिस पे ही जाएगा, ऐसा नहीं कि माइनस y एक्सिस कर देना, ठीक नू। कहाँ पे जाएगा, y एक्सिस पे ही हो जाएगा। 0,0 कहाँ पे जाएगा, ऑरिजिन, ऑरिजिन कहे तो मूल्य बिंदु। अच्छा -3,0 x का मान हो गया, y का मान हो गया 0, लेकिन x का मान -3, इसलिए ये जाएगा x एक्सिस पे। कहाँ पे जाएगा, x एक्सिस पे। अच्छा ये 4,0 यहाँ पे देखिएगा 4,0, x का मान मालूम है, y का मान 0, तो ये हो जाएगा x एक्सिस पे। यह है 0,8, तो 0,8 यानी x का मान 0, y का मान 8, तो कहाँ पे जाएगा, ये y एक्सिस पे जाएगा। कहाँ पे जाएगा, y एक्सिस पे। तो आज आपका क्लास खत्म हो चुका है बेसिक सर, यानी बेसिक में आपको पढ़ा दिया हूँ। अब आपका शुरुआत करूँगा एक एक्सरसाइज 7.1 से, तो वो आपको अगली क्लास में होगा। तो पेड कोर्स आप ऐसा ही बने रहिए पेड कोर्स के साथ सर, क्योंकि आपका देखिए जो 2 रुपया आप हमको देते हैं ना, वो सिर्फ आप दक्षिणा के तौर पर दे रहे हैं सर, क्योंकि ये मेरा पेट नहीं भरेगा इससे। मेरा यूट्यूब बहुत मुझे पैसा दे देता है सर, बस आप सबसे आशीर्वाद चाहिए, और ये जो मेरी सिस्टम चलती है बस। पेड कोर्स मैं इसलिए दिया हूँ ना कि ताकि बच्चा को सीरियल वाइज सभी चीज़ मिल सके, ठीक ना। और मुझे भी 2 रुपया बचे सर, क्योंकि मेरा परिवार चले, क्योंकि अगर परिवार को नहीं चलाएंगे तो लतिया के भगा देगा। भले ही अभी शादी नहीं हुआ सर, लेकिन मम्मी पापा भाई लोग तो है ना। थैंक यू सर, लव यू, ऐसा ही भाई आशीर्वाद देते रहना सर भाई को। क्लास अच्छा लगा तो ज़रूर सभी दोस्तों को बताना, शेयर करना, और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।